नहीं कहेंगे, अगर भरत तिवारी अपराधी नहीं है तो बच्चा लोग भी अपराधी नहीं। वो सम्राट जी नहीं बोलते थे, वो बीजेपी बोलता था। नीतीश कुमार को पगड़ी नहीं खोलने की बात जितना भी बोल रहे थे वो सम्राट नहीं बोल रहे थे। नमस्कार, दैनिक कड़क विवाद टाइम्स में आपका स्वागत है। अभी मैं बिहार चुनाव को लेकर के पंचायती सर्वेक्षण में निकले, जहां पे मैं बता दूं दर्शकों की यह एक तेज तर्रार, एक मुखिया के नाम कहना हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसे दिग्गज व्यक्ति बैठे हैं जो कि इनको बच्चा पूरे राजनीति महकमे में इनको सब जानता है, और उस हस्ती का नाम है राजेश कुमार। और आज राजेश कुमार हमारे पास बैठे हैं, या अपने राजनीतिक करियर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। मुखिया की तो चर्चा बाद में कि महरोड़ पंचायत के मुखिया पति हैं, इनकी पत्नी मुखिया है गीता देवी, लेकिन यह बाद में बात होगा। पहले मैं इनकी राजनीतिक करियर की बात करता हूं। नमस्कार राजेश भैया, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। आप पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताइए। राजेश कुशवाहा मेरा नाम हुआ। ऐसे राजेश सिंह टाइटल है, आधार से जो मोदी जी का आधार है उसमें सिंह है। लेकिन नीतीश कुमार जब उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा बना दिए उपेंद्र प्रसाद सिंह से, तो उसके बाद हम भी अपने को राजेश कुशवाहा ही लिखते चले आए। वही चलता रहा है। घर के बगल में हम लोग जहाँ बैठे हैं महरोड़ बस्ती है, दिनारा ब्लॉक है, जिला रोहतास है, यही है। अच्छा राजेश भैया, आपकी राजनीतिक करियर की शुरुआत कैसे हुई? आपने राजनीतिक करियर में कैसे आपने सोचा कि नहीं मुझे राजनीति में आना है, और कब आपने शुरुआत किया? हमने कोई शुरुआत नहीं किया। हम लोग जब पढ़ते थे तब से मैंने हर एंगल से हम लोग शुरू से हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते आए। क्लास 8 में थे तब से हम लोग के अल्लाह थे, शिक्षक थे, प्रधानाध्यापक श्री कुमार पांडे जी। और उनसे सीखते सीखते बाद में हम लोग बनारस चले गए पढ़ने के लिए। इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट वहीं से किए। लेकिन मन में अन्याय के खिलाफ शुरू से लड़ने की प्रवृत्ति थी, वो कभी बंद नहीं। वहां से आए तो नौकरी करने का इच्छा नहीं था, क्योंकि घर में सब कुछ था उस टाइम में भी, और नौकरी का इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा था। हम लोग फिर रामधनी बाबू हम लोग के अभिभावक थे, उनके साथ लग गए, और वहीं से सीखते सीखते बाद में जदयू से उपेंद्र जी के साथ, जब उपेंद्र जी के साथ 2006 में हम लोग चले गए, जब उनको पार्टी से निकाला गया तो हम लोगों के मन में एक बगावत आई। 2006 में कौन सी पार्टी से निकले थे उपेंद्र कुशवाहा जी? जनता दल यूनाइटेड से। अच्छा, जदयू से, नीतीश कुमार की पार्टी से। हाँ, प्रधान महासचिव वहाँ उस टाइम थे वो, तो उनको निकाला गया, उनका घर और से सामान उन्होंने बीगा गया। तो उसके बाद हम लोग उनके साथ काम करना शुरू किए, और लगभग 2006 से जब तक दोबारा वो जदयू में नहीं गए, 20 चुनाव के बाद, तो लग रहा है 21 में जदयू में गए, तो उनके साथ हम लोग जदयू गए। और फिर जदयू जब छोड़े तो हम लोग जदयू नहीं छोड़े, हम वहीं पर रहे। जदयू छोड़े हम। अच्छा, ये छोड़ने पकड़ने वाला काम नेता लोग क्यों करते हैं? तो ना, जो भी स्वाभिमानी होगा, गलत होगा तो उसका विरोध करेगा। तो फिर पार्टी छोड़ेगा, फिर पार्टी के बाद में उसी में चलाएगा। एक प्यार भी है ना, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का इतना बड़ा भाई छोटा भाई का प्यार था। बड़ा भाई जब पुरस्कार देता था तो इनको लगता था कि नहीं, अब हमारे भलाई के लिए सोचा जा रहा है, लेकिन हकीकत दिल की रिश्ता थी, अंदर से दिल लगी रिश्ता थी। बिल्कुल। क्योंकि लौकुश मतलब इसमें कहने की क्या बात है भाई, पूरा देश जानता है लौकुश की बदौलत ही नीतीश कुमार थे। उपेंद्र कुशवाहा भी उसी पर आए और चलते रहा। लेकिन अब इसके बाद, अब फिलहाल 25 चुनाव के बाद हमको बुला करके फिर से ज्वाइन कराए थे, लेकिन
हमारा दिल नहीं लगता था। हमने कहा कि भाई विधानसभा चुनाव करा लेते हैं, उसके बाद राजनीति अब नहीं। अच्छा, मैं रुकना चाहूंगा राजेश जी, जैसे कि मैं बता दूं कि अभी ये बताया कि लौह कुश से सरकार चलती थी और लौह कुश से ही जो है नीतीश कुमार थे, लौह कुश पूरा बिहार जानता था। और इधर जो है सम्राट जी नीतीश कुमार को जो है अपना पूरा गार्जियन माने, और कभी सम्राट जी ये भी कहते थे कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से नहीं हटेंगे तब से हम अपना पगड़ी नहीं हटाएंगे। और इसके बाद में फिर नीतीश कुमार जो है उनको ही लौह कुश को ही फिर राजपाट दे करके बिहार का चले गए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो सम्राट जी नहीं बोलते थे, वो बीजेपी बोलता था। नीतीश कुमार को पगड़ी नहीं खोलने की बात जितना भी बोल रहे थे वो सम्राट नहीं बोल रहे थे। वो कुछ माने शकुनी चौधरी के सुपुत्र हो सकते हैं, कुशवाहा नहीं बोल रहे थे। वो बीजेपी के एक चेहरा थे, इसलिए वो बोल रहे थे। आज भी तो वही है। वो है तो नीतीश कुमार के बदौलत है। नीतीश कुमार जी के कृपा से उप मुख्यमंत्री बने हैं। और सच्चाई बात है कि नीतीश कुमार ने अपना जितना कर्जा था कुश का लौ पर, और सम्राट चौधरी को बना करके अपना सारा कर्जा से पूरी हो गए। यानी राजेश जी का कहना है दर्शकों की जो नीतीश कुमार के ऊपर जो कर्ज थी, जो कुशवाहा समाज की, पूरे बिहार की कुशवाहा समाज की जो कर्ज थी, वह नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना करके उस कर्ज को खत्म किया। अच्छा राजेश जी, आपकी जो राजनीति रही, मैं फिर उस प्रदान पे आता हूँ कि 2025 में जब आप राजनीति का बोले कि मैं अब कसम खा लिया हूँ कि मुझे अब राजनीति में नहीं है, ऐसा कौन सी ऐसी बात हुई कि आपके मन में ऐसी नफरत हो गई कि अब राजनीति मुझे नहीं करना है, जो कि इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ में आपकी सांठगांठ थी, आपने इतना अच्छा चुनाव में आपने सबका मदद भी किया, फिर इस तरह से ऐसी कौन सी बात हो गई? इसको राज ही रहने दिया जाए। नहीं, अगर राज रहने देंगे तो जितने हमारे मिलियन में दर्शक हैं, दर्शकों में बता दूं, जितने हमारी जो बिहार सरकार है और जितने भी हमारी टीम है देख पा रही है कि आखिर ऐसी कौन सी राजनीति की जो आप एकदम राजनीति से संन्यास लेने के लिए ये फैसला लेना चाहते? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी तरह बेईमानी से, शैतानी से रुपया पैदा कर लो। अगर राजनीति करना है तो रुपया पैदा कर लो। गरीब का बच्चा राजनीति नहीं करे तो उसका परिवार भूखों मर जाएगा। यानी बिहार में जो राजनीति हो रहा है, पूरे देश में जो राजनीति हो रहा है पैसे के बल पे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ पैसे की बदौलत हो रही है। कर्जकर्ता का कहीं कुछ नहीं है, जो रात दिन काम करेगा, जो और जनता भी उसी कैटेगरी की है। जनता भी वही कैटेगरी चाहती है। चुनाव आएगा, पंचायत का चुनाव आएगा, दारू पैसा चाहिए, दारू चाहिए, तब वोट देगा। कहीं ना कहीं प्रलोभन, कोई प्रयागराज ले जाएगा, कहीं कुंभ में ले जाएगा, दर्शन कराने के बस फ्री दे देगा। यही राजनीति रह गई। मैं जनता की जहां तक बात करूं राजेश जी, तो जनता तो जो आपने बात सही कहा कि जनता जब चुनाव की टाइम आती है तो ऐसा लगता है कि जनता 2 महीना फेस्टिवल में जी रहा है। उसके यहाँ कोई अगर नेता नहीं भेजा फिर भी उसको माँ को, उसके बाप को प्रणाम करता है और उसके यहाँ बैठ करके चाय पीता है और फिर 2, 4, 500, 1000, 2000 की बात हमारे बिहार नहीं पूरे भारत की यही बात है। जो मैं दर्शकों में बता दूं, ये हमारे पास राजेश जी हैं और राजेश जी ने ये बात जो कहा है वो सही है। तो क्या इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है? अभी निकट भविष्य में तो दिखाई नहीं दे रहा। एक घटना जरूर अभी वर्तमान में घटी है। ये जो काकरोच, जो नरेंद्र मोदी किसी से, काकरोच जनता पार्टी सीजीपी की क्या बोलते हैं आप लोग, हम लोग तो भाई थोड़ा मोड़ा देखे अखबार, सीजेपी, हाँ सीजेपी। तो एक चीज दिखा कि जो नरेंद्र मोदी से कहीं झुकता नहीं था, वो आदमी झुका। पहली बार हम लोग 12 साल में झुकते हुए उस व्यक्ति को। अच्छा, आपने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को झुकते हुए देखा है? कॉकरोच जनता पार्टी के जो है वहां पे जंतर मंत्र के पे चलते, हाँ, उसके प्रदर्शन की बदौलत पहली बार बीजेपी झुकी है, इसमें तनिक दो राय नहीं। लेकिन एक तरफ बीजेपी झुकी हुई है राजेश जी, और दूसरी तरफ मैं जो अपने चैनल में भी दिखाया और हमारे दर्शक देख भी रहे हैं कि इसमें जो है
कितने छात्र अभी जेल जा चुके हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो है छात्र हैं कि अपराधी हैं उनको जो है जेल में डाला जा रहा है। तो वो क्या सही में अपराधी थे जो ढेलाबाजी रोड़ाबाजी किए, या छात्र थे वो अपने मन के उदंडई किए जो उनको जेल में डालना जा रहा है? और जेल में अगर डाला जा रहा है तो क्या प्रशासन पुलिस सही कर रही है, गलत कर रही है? हम तो अगर भरत तिवारी अपराधी नहीं है पिस्टल लहरा करके, तो बच्चा लोग कैसे अपराधी हो गया? वो तो अपने बचाव में ना, अगर घंटा चल रहा है कोई पत्थर बिक रहा हो तो अपने बचाव में भी पत्थर चलाया हो। सरकारी संपत्ति तो तोड़ा गया है। सरकारी संपत्ति कहाँ नहीं टूटती है? वहां भरत तिवारी के यहाँ 20 वो गाड़ी घूम रहा था, सरकारी संपत्ति की बर्बादी न था, डीजल जल रहा था ना। चाहे 5 रुपए का नुकसान हो चाहे 5 लाख का नुकसान हो, नुकसान तो हर जगह हुआ है। लेकिन पैमाना अलग अलग है राजेश जी। एक तरफ है कि सरकार के पैसा को आप दुरुपयोग कर रहे हैं और दूसरी जगह है कि आप उसको तोड़ फोड़ करके जानबूझ करके उसको क्षति पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है। तोड़फोड़ जो किया होगा उसको तो जरूर से जरूर उस पर सजा। ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक देश है, आपको खुला छूट दे दिया गया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। धरना प्रदर्शन तो शांति भी हो सकता है, शांति से होना चाहिए। शांति से धरना प्रदर्शन दीजिए। रोड जैसे अभी संविधान में है कि रोड आप अवरुद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन रोज हो रहता है, रोजाना होता है, कहीं एक्सीडेंट होता है, रोड बंद हो जाता है। इसके लिए हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस चीज के लिए आप धरना उग्र हो रहे हैं, अच्छे काम के लिए क्यों नहीं उग्र हो रहे हैं? कि अपने बगल के लोगों को जागरूक करने के लिए क्यों नहीं उग्र हो रहे हैं? जितने बच्चे जंतर मंतर पर थे, अगर अपने पड़ोस के 2 घर को अगर प्रभावित कर दें तो कल देश का दशा बदल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन वहीं तक हम लोग देखते हैं जयंती शहादत जितना भी मनाया जाता है, कितना पैसा बर्बाद हो जाता है, लेकिन ये वही वहां से आदमी निकलता है, उस शब्द को भूल जाता है कि हम किसके शहादत में गए थे। बटोरुआ भीड़ सिर्फ पहुंचाया जा रहा है। ये राजनीति अब नहीं रह गई, राजनीति तो समाप्त हो चुकी। सीजेपी पार्टी को आप किस नजर से देखते हैं? अभी बच्चा लोग है, उत्थान करे, अपना रास्ता ठीक ठाक रख करके आगे बढ़े लोग। नहीं, रास्ता तो ठीक ठाक करे, समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन फिर उदंडई करके और फिर तोड़ फोड़ करना ये कहां तक सही है? तो जैसे बाढ़ का पानी आता है ना, अगर ऐसे आचरण रहेगा तो बाढ़ के पानी की तरह समाप्त हो जाएगा, विलय हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा। विलय कहाँ? विलय तो व्यक्ति का हो सकता है ना, पार्टी समाप्त हो जाएगी, पार्टी नहीं बच पाएगी। अभी पार्टी है कहाँ? अभी तो चुनाव लड़ेगा तब ना समझ में आएगा कि नहीं पार्टी है, कितना समर्थन मिल रहा है। एक मुद्दा था, बच्चों में आक्रोश था, पेपर लीक बहुत गंभीर मुद्दा है, इसमें तनिक दो राय नहीं है। और बच्चों में आक्रोश था, उस आक्रोश में कुछ बच्चे हो सकता है कुछ उदंडई कर भी दिए, उन लोगों को एक बार समझाकर माफ भी करना चाहिए। लेकिन जो उसमें अपराधी तत्व है, पैसा नहीं है, चाहे जहां भी जग होता है सारे लोग आस्था से जाते हैं, लेकिन कुछ चिन्हित तो ऐसे भी जाते हैं वहां पर कि कैसे यहां बदरेशन फैल जाए। तो वैसे इस आंदोलन में भी बदरेशन वाले लोग होंगे। अब तक प्रतापे जी का ले लीजिए, प्रताप जी जेल गए हैं, समर्थन देना अलग बात है। अब न जाने कौन सा धारा उन पर लगाया गया, हम लोग तो अभी देखे होके नहीं है, समझ भी नहीं पा रहे हैं। सुने कि भाई भड़काने का आरोप है, तो ये तो चाहे हम हो चाहे आप हो, ये गलत बात है। जब हम उस लायक नहीं हैं, हम खुद अपने को आचरणों को नहीं सुधारेंगे, हम दूसरे को कैसे प्रयास करेंगे कि सुधर जाए? इसलिए ये सब गलत है। और जो बच्चा निरीह है उन लोगों को तो अगर सरकार कहीं से, हम अपील भी करेंगे कि अगर ऐसा कुछ है तो उन लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। राजेश जी, फिर हम उसी पॉइंट पे आते हैं। हमारे दर्शक बहुत इच्छुक हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मन में बात आई जो 2025 के बाद में आपने राजनीति से संन्यास लेने का निर्णय ले लिया है? अब इसमें कहने की बहुत कुछ बात नहीं रह गई है। तो देखिए, हम 20 का विधानसभा चुनाव लड़े थे इसी दिनारा से, और
पब्लिक में ऐसा कुछ नहीं था कि पब्लिक हमको गाली दे रही थी, पब्लिक हमको ये कह रही थी कि भ्रष्ट हैं, पब्लिक कहीं से हमारे पर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा था। और जब चुनाव का टाइम आता है, चाहे कोई नेता हो, किसी पार्टी की मामला हो, चुनाव आता है तो सारे दिन काम करेंगे दिनारा के लोग, और चुनाव आएगा तो आप लेकर आइएगा खुदरा से, शिवसागर से, कोई वैशाली से चला आ रहा है, कोई चैनपुर से चला आ रहा है। ये रोहतास जिला को तो ये लोग ऐसा चारागाह बना दिया, ऐसा चारागाह बना दिया कि यहाँ लगता है कि यहाँ पब्लिक है ही नहीं, और उसके लिए वो लोग जिम्मेवार नहीं है। मैं तो एक दिन मंत्री श्री भगवान सिंह से कहा था कि आपके बदौलत उपेंद्र कुशवाहा आए थे, नीतीश कुमार जी आपको बड़ी ताकत दिए थे, आपने वो काम नहीं किया, तो हम लोग विवश होकर उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ लाए थे। उपेंद्र कुशवाहा अपने से यहाँ नहीं आए थे, उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग लाए थे। और दुख जरूर होता है, काराकाट पार्लियामेंट है, चुनाव लड़ाइएगा आप महाबली सिंह को, कभी पवन सिंह का नाम आ जाता है, मिथिलेश तिवारी को लेकर आप चले आए, अश्वनी चौबे को, अरे भैया आप आज जो विधानसभा का टिकट दिए मिश्रा जी को, पार्लियामेंट का टिकट दे दिया रहते। तो ये सारे दल की स्थिति है, सारे जो सुधाकर सिंह रोज भाजपा से वही चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी से वही चुनाव लड़ेंगे, यही राजनीति रह गई, इसी से मन हमारा। यानी आपके कहने का मतलब है कि जिसके पास पैसा है सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए राजनीति है, इसलिए आपने जो है यह फैसला लिया कि ना हमारे पास पैसा है और ना ही मैं राजनीति लायक हूं, इसलिए मैं राजनीति करना ही छोड़ देता हूं। ये भी बात है, साथ साथ ऊपर के नेताओं की चाटुकारिता हमसे नहीं हो पाएगी, और बिना चाटुकार, पैसा और चाटुकारिता दोनों करना पड़ेगा, तब आप राजनीति में जिंदा रह सकते हैं, नहीं तो राजनीति में आप कुछ नहीं पा सकते। पैसा की भी जरूरत है और चापलूसी की भी। चापलूसी अगर चरण वंदना नहीं कीजिएगा तो आपको समाचार नहीं पूछेगा, रोज आपसे मदद लेगा, रोज जो मदद दिया है वो आपका समाचार नहीं पूछेगा, आप मर रहे हैं समाचार नहीं पूछेगा। यही राजनीति रह गई है, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे जो भी दल हो, सारे दल एक समान है, और गरीब के बच्चों को लिए तो राजनीति ये नहीं रह गई। वो अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दे, जैसे भी नियति ले जाएगी वो चले। अब संघर्ष शब्द जो पहले होता था वो चीज नहीं रह गई, जितनी माने हम उसको क्या कह सकते हैं, शब्द भी देना। राजेश जी, अब वापस फिर धरातल पे आते हैं। अभी आप जहां निज ग्राम में है राजपुर में, और महरोड़ है, और महरोड़ के आप वर्तमान में आपकी धर्मपत्नी मुखिया हैं, तो क्या ये जो छोटे तबके की राजनीति जो पंचायती वाला है वो तो आप रहेंगे ही? नहीं, ये तो मैं 5 साल पहले ही घोषणा कर चुका था, हमारी पत्नी घोषणा कर चुकी थी कि अब इस चुनाव से हम लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब एकदम छोटा हो या बड़ा हो, सारे राजनीति से एकदम परित्याग कर दिए हैं। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रह गया। पंचायती चुनाव भी पैसे के बल पे हो रहा है क्या? और जगह होता है, सुनते हैं, लेकिन हमारे पंचायत में खासकर हम लोग 2 चुनाव लड़े हैं, हम लोग तो प्रचार भी बहुत कम करते हैं, कभी होर्डिंग बैनर भी नहीं बना, पब्लिक कोई नहीं कर सकता है कभी बैनर बना या जुलूस निकला या लोगों को मिठाई खिलाया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो हम तो समझते हैं कि हम तो ये कभी कभी सोचते हैं कि एकलौता हम लोग मुखिया हैं कि बिना पैसे वाला चुनाव हम लोग लड़ते हैं, कोई कलम भी पब्लिक नहीं कहेगी कि नहीं हम एक कलम भी किसी को दिए हैं, हमको जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 5 साल यह जब से होश है तब से उन्हीं लोगों के लिए काम किया गया है, और जब तक जिंदा रहा जाएगा काम किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम राजनीति संन्यास कर दिए तो कोई आएगा उसको मदद नहीं करेंगे, उसके साथ अन्याय हो रहा है बर्दाश्त कर लेंगे, ये नहीं होगा। ये तो जब तक जिंदा है तब तक संभव नहीं है कि आदमी बर्दाश्त कर पाए, लेकिन सुनते हैं चुनाव पैसे का हो गया है, पंचायत वाला भी चुनाव पैसे पर होता है। भाई हमारे यहाँ तो अभी तक
वो नौबत। अच्छा, महरौर पंचायत में अभी ऐसा नौबत नहीं है, सब मतलब आप पे विश्वास, अटूट विश्वास करते हैं आपके जनता? देखिए, विश्वास, चुनाव कोई भी हो, अब जाति पर रह गई है, उसको नकारा नहीं जा सकता है जी। मंच से जितना लंबा लंबा बोल ले, लेकिन हकीकत यही है कि चुनाव जाति पर है। और अभी भी कमजोर तबका, चाहे किसी बिरादरी के हों, उन लोगों में अभी कुछ है। जितने अपने को समृद्ध समझ रहे हैं, सबसे फ्रॉड वही लोग हैं। ऐसा नहीं है कि और कुछ न कुछ प्रभु का है, तब है ना अभी तक अभी चल रही है लोग अभी। जी बिल्कुल, तो यही है। और अभी विशेष इस पर क्या कहना है भाई? मैं बताऊं कि हमारे पास राजेश जी हैं और ये मुखिया पति हैं अभी महरौर पंचायत की। इनकी राजनीतिक करियर बहुत ऊंची रही और इनका सोच भी ऊंचा रहा। इन्होंने जहां रहा उस बाग को फूल की तरह खिलाने की, रखने की कोशिश की, लेकिन इनके साथ जो भी मिले वह एक दोस्त बन करके मिले, लेकिन इनको जो है सहयोग नहीं किया राजनीति में। और आज यह जो है 2025 में ही यह राजनीति से संन्यास लेने की यह फैसला किया है। लेकिन मैं इनसे अपने चैनल की तरफ से अपील करूंगा कि न हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो दर्शकों, निराशा और असफलता जो एक बहुत बड़ी वो नहीं होती, कभी न कभी जरूर ऐसा समय आएगा कि जो आप अपना सपना साकार कर पाएंगे, क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी हैं और आपने अन्याय के खिलाफ अपना आवाज उठाया है। जोड़ देंगे सपना। आपने कहा हमारा सपना ये नहीं है कि हम एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, तबे हम समाज का भला कर सकते जी, ये मेरा सपना नहीं था। हम लोग समाज सुधारने के लिए चले थे। हम लोग जितना दिन संघर्ष किए, समाज हमारा सबल हो जाए। और एक लक्ष्य बाद में जरूर मन में आया था, जब उपेंद्र कुशवाहा के साथ काम कर रहे थे तो हम लोग नारा लगाते थे कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। मन में था कि नहीं, एक बार कुशवाहा को भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो भाई वो भी काम पूरा ही हो गया, उपेंद्र जी नहीं सही सम्राट जी बन गए। तो ये भी एक जो मन में था सपना की जो बात आपने कहा, तो सपना विधायक बनने का भी ये बहुत बड़ा सपना नहीं है। विधायक बन के, मुखिया बन के आप अपना परिवार का रोटी चला सकते हैं, पैसा कुछ कमा सकते हैं, जनता की भलाई नहीं कर सकते। जनता की सोच नहीं है आपके दिमाग में, आप कुछ नहीं बने फिर भी आप जनता की काम मदद कर सकते। बिल्कुल, अगर मन में जिज्ञासा हो कुछ करने का, अगर मन में इंसानियत हो कुछ करने का, तो आप और इसी का भी हेल्प कर सकते। अब मान लीजिए हम लोग तो देख रहे हैं, कितने एमएलए को देख रहे हैं, उसको क्या मतलब है कि पब्लिक को क्या हो रहा है। झूठ बोलता है कि हम सेवक हैं, दिन भर पकिटमारी के फेरे में रहता है, लोग कहता है कि हम सेवक हैं। तो इसलिए ये इससे घृणा हुई है, जो भावना लोगों की होती है, इससे घृणा हुई है। और ये नहीं है कि जनता की, अगर जनता के सेवा के बदौलत, और देखिए ना जनता भी कैसी है। हम लोग के इलाके में कभी देखे हैं निर्दलीय किसी को जीतते हुए? नहीं। एक मेधावी जी जीते थे यहाँ से, वो भी शायद किसी पार्टी से जीते थे। निर्दलीय यहाँ नहीं लोग जीतता है, क्या वजह है? जनता चोर है, जनता चोर है। उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि हमारे लिए कौन काम करने वाला है। उसका जाति का होना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, वोट तब दिया जाएगा। तो जितना दिन ये सोचते रहेंगे, प्रशांत किशोर फ्रॉड है, शुद्ध फ्रॉड है, मतलब शुद्ध फ्रॉड जो कहा जाता है, जी जी, उतना फ्रॉड है वो आदमी। हम लोग के जिला का है, हम लोग को बुला करके भरवा दिया था, हम भी पियर का गमछी ले लिए थे जी। 21,000 दिए भी थे उसको जी। टिकट किसको दिया? क्योंकि उसको ये से मतलब नहीं था कि हमको वोट कितना आएगा, उसको पॉकेटमारी करना था, पॉकेटमारी करता था। आज भी पॉकेटमारी कर रहा है बांकीपुर में। तो सम्राट, सॉरी, आपके जो प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर के तो एक वो बहुत बड़े आज्ञाकारी उनके कोई कुशवाहा जी थे। वो आज्ञाकारी नहीं है, वो प्रशांत से कम फ्रॉड नहीं है। दोनों का देखिएगा, 2-4 वर्ष में पता चल जाएगा कौन कितना फ्रॉड है, था लग जाएगा।
वो हमारे दल में था, वो हमारे दल में था, वही आया था, हमारे घर पर आया था कि नहीं। प्रशांत से हमारी 2 बार बैठ के बात हुई। हमने कहा, और टिकट की भी बात, हमने कहा कि हम चुनाव लड़ने के लिए बेचैनी में नहीं है, हम तो व्यवस्था को बदलने के लिए चले। जबरदस्ती हमसे रतिया को 21,000 रुपए का टोकन कटवाया कि नहीं नहीं आप लड़िएगा, आपको लड़ना है। अब बात मैंने कितना प्रौढ़ है, और उसका नाम सुभाष कुशवाहा है, वो और पाकिट मार है। नहीं जी जी, सुभाष कुशवाहा, जी जी। अरे उसको हम उतना जानते हैं, जिसका नाम लीजिएगा ना, सामने जब बैठेगा आदमी नजर नहीं मिला सकता है। हमने अपने जीवन में किसी को धोखा नहीं दिया है। हमने अपने जीवन में, आप हमारे साथ लाख गलती कीजिए, हम आपका नुकसान करने के फेरे में नहीं पड़े। अपने से बिगड़ जाइए आपकी अलग बात है। हाँ जरूर आपसे नजर किनारे कर लेंगे, आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, अपने लाइन हम काट लेंगे, लेकिन धोखा नहीं दे सकते। हम जितना दिन जिंदा रहेंगे किसी को धोखा नहीं दे सकते, ये प्रण है मेरा। हम पूजा पाठ नहीं करते हैं जी, लेकिन पूजा पाठ सिर्फ और सिर्फ माता पिता का करते हैं, लेकिन दिल में एकदम हमेशा मानवता है। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा ताउम्र करेंगे। लेकिन इतने दिन में सबको पहचान लिए, मजबूरी हो जाता है। टिकट किसी को दीजिएगा, मजबूरी है, किसी न किसी को वोट देना ही है। पब्लिक कहां जाएगी? आप चैनपुर से लेकर महाबली को लड़ा दीजिए, चाहे वैशाली से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर लड़ा दीजिए। अच्छा, ये जो मैटर आपने बताया 21,000 वाला, प्रशांत किशोर का जो मैं बात कह दूं, तो प्रशांत किशोर का जो ये मैटर, ये पहली बार नहीं है। मैंने जो पिछले न्यूज में भी चलाया था कि प्रशांत किशोर एक विधानसभा से 10-10 लोगों से 21,000 रुपया जमा कराए थे, लेकिन एक ही लोगों को टिकट दिया और बाकी 9 लोगों को खाली बोले कि आप फील्ड में सेवा करिए और सहयोग करिए। सेवा करने की बात करता तो भी बड़ी बात, बढ़िया बात होती। सेवा करने को कहां कहा? वो आदमी तो सेवा करने की एक बार चर्चा नहीं करता है। हमको नहीं लगता है कि उतना दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हम लोग समझते हैं, अभी जो ट्रंप साहब है, उससे भी मिलना उतना मुश्किल नहीं है जितना प्रशांत से मिलने के लिए आपको परेशान हो जाए। वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ करते हैं। इतना सिस्टम लगाया जाएगा और इतना भावकाल बांधा जाएगा, जबकि सच्चाई में उसको कुछ का ज्ञान नहीं है, कुछ का ज्ञान नहीं है। जमीन पर, अरे भैया हमारे जब बगलवे के हैं, उनका घरवा के बगलिया में बत्तख चल रहा कुलगलिया में, पानी बहत रहा नलिया में, कहिया ओकरा के प्रदर्शन के लिए कहिया रोड घेर ले रहे हैं जी। हमने के जो आप जिस रोड पर भी आए हैं, इस रोड के लिए हमने एनएच को बंद किया था। हम लोग विपक्ष सत्ता में थे, उपेंद्र कुशवाहा उस टाइम में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे। हमने हर जगह उपेंद्र कुशवाहा 3-3 चिट्ठी लिखे थे, रोड नहीं बन रहा था, इस पर साइकिल चलना मुश्किल था। एक अधिकारी, नाम नहीं बताएंगे, एक अधिकारी ने कहा कि सर कितनों चिट्ठी लिख लीजिएगा, लिखवा दीजिएगा, समाधान नहीं निकलेगा, रोडवा घेरवा ना दिए न चबा। और मैं अगले दिन वही काम किया, एनएच को हमने पेरोया चौक पर बंद किया, और वो चिट्ठी आज भी हमारे पास कहीं पड़ा होगा, लिखित दिया गया लोग पटना से आकर के कि 6 महीना के अंदर रोड बन जाएगी, और उसके बाद ही रोड बना। तो ये आपका तो सबसे बड़ा योगदान है इस रोड में। लेकिन इसका चर्चा कौन करेगा? उस टाइम का मीडिया कहीं अखबारों में, कहीं कटिंगों में छपा है? नहीं छपा है। हमने कहा इसलिए मीडिया से इतना दूरी, हम अपने जीवन में कभी मीडिया के पास नहीं गए। 2 बार पंचायत चुनाव भी लड़े, विधानसभा भी लड़े। पंचायत चुनाव पत्नी को लड़ाए, अपने नहीं लड़े, विधानसभा लड़े, लेकिन कोई मीडिया हमारे इर्द गिर्द न बैठा, क्योंकि जानता है कि सच बोलेंगे तो फिर उसको पाकिटमारी करना है। जिसका कुछो नहीं है उसका रोज न्यूज चलेगा, जिसका कुछो नहीं है उसका रोज न्यूज चलेगा, क्योंकि उसको दाम चाहिए। हम दाम देंगे नहीं, हम सच बोलना है तो कौन बात का दाम भैया? हम तो कहते हैं मीडिया के लोग आज भी अगर अपने को, जो अभी इस आंदोलन में सुने कि कई जगह मीडिया के लोगों पर
हाथापाई लोग किया, मारा पीटी भी किया है, ये गलत है। लेकिन उसी के पात्र ये लोग हैं, उसी के पात्र, सच्चाई में ये लोग उसी के पात्र हैं। इन लोगों को जिस काम के लिए आप हैं, हम लोग पढ़ते थे तो चौथा स्तंभ कहलाता था, उसका काम था कि जनता की आवाज को उठाना। लेकिन आजकल इन लोगों का वो उसका परिभाषा बदल गया है। अब अपने आप को उठाना हो गया है, अपने आप को नहीं, चाटुकारिता करना। हाँ चाटुकारिता करना। तभी तो पैसा, मान लीजिए कितना पैसा मिलता होगा भाई, वो तो जना सुनते हैं कि एंकरों को 5-5 लाख रुपए महीना, 10-10 लाख महीना वाले एंकर लोग हैं, उतना पैसा क्या करता होगा? तो फिर आखिर फिर क्यों ऐसे करता है? फिर हो सकता है कि राज्यसभा जाने के लिए। अच्छा, मतलब अच्छा, अंतिम तो उपाय वही है। हाँ, अंतिम उपाय वही है। हो सकता है कि जो चापलूस चाटुकारिता करे। तो नहीं, देखिए ना, नीतीश कुमार जी टिकट नहीं दिए राज्यसभा का तो मोदी जी दे दिए। नाम तो अब हम नाम क्या बताएं? जी जी, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी दिशा निर्देश में समझ पा रहा हूँ। वो भी मीडिया वाले न थे? जी जी जी, वो भी मीडिया वाले हैं जी। अब हम कहेंगे तो कितने बाबू साहब लोगों को गढ़ जाके राजपूत की शिकायत कर हो रहा है जी। हम किसी व्यक्ति का ये नहीं है, लेकिन आप उसी लाइन पर जा रहे हैं। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी तरह हम उस कुर्सी तक चले जाए, जो कि आपको उसके लिए नहीं बनाया गया है। आपको चौथा स्तंभ एक सच्ची निष्पक्ष पत्रकारिता, जनता की आवाज को आपको सरकार तक पहुंचाना भी कर। ये नली नहीं बना है, उसको उठाओ ना। मुखिया जी पेंशन नहीं, हम पेंशन के पैसा खा लोग होगा कि उठा दो। इंदिरा आवास में पैसा खा रहे हैं, दूसरों को कहीं फोटो वोटो खींच के कहीं डाल दो। एमएलए हम लोग देखे हैं, अभी भी सरकार इतनी निष्ठुर है। पंचायती राज के द्वारा जितनी गली नली बना होगा और वहीं पर एमपी एमएलए फंड का गली नली का, दोनों का सर्वे करा दिया जाए, 99% एमपी एमएलए वाला फ्रॉड निकलेगा। एग्जैक्टली। लेकिन इसको कहा न बिहार की सरकार मानेगी न भारत की सरकार मानेगी, क्योंकि कानून उसको बनाना है, कानून तो यहां बनेगा नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं सम्राट जी को इसके लिए कि उन्होंने कहा कि शहर की तरह टैक्स लगना चाहिए। लोग विरोध कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि नहीं, हमको बिजली चाहिए। हम लोग बिल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? गांव में स्मार्ट मीटर लग गया, सब लोग दे रहा है। अगर स्वच्छता टैक्स लग जाता है, क्या दिक्कत हो जाएगा? अगर हमको 50 रुपया टैक्स दे देने से हमको शहर की सुविधा मिल जाए, क्या दिक्कत है भाई? पंचायत में तो हर जगह स्वच्छता कर्मी बहाल है। प्रावधान बना था, नीतीश कुमार जी बनाए थे कि 30 रुपया हर घर से लेना है। पब्लिक 1 रुपया नहीं देती है। सरकार साल भर पैसा उन लोगों को दी, अब 3-3 महीना पर, 4-4 महीना पर पैसा डालता है, वो लोग फोन करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए मन से कामों नहीं करता है। कैसे करेगा? 100 रुपया उसको रोज हम दे रहे हैं, वो भी 4 महीना पर देंगे। मजदूरी जाइए ना, अभी रोपनी लगा हुआ है, 1000 रुपया दीजिएगा तो मजदूर नहीं मिल रहा है। उस 100 रुपया पर करेगा हमारा झाड़ू पोछा कर करेगा। आप खुद चोर हैं। आपको सुविधा चाहिए, आपको कुर्ता साफ चाहिए तो आप साबुन लगाते हैं कि नहीं घर में? बीबी अगर घर में झाड़ू नहीं लगावे, आप रहने दीजिएगा, एक सप्ताह टिकेगी घर में, अगले दिन बाहर चल जाएगी। तो बेचारा अदना आदमी है, उसका पैसा कहां से आएगा? अब 6 महीने उसको पैसा नहीं दीजिएगा, क्या करेगा वो? अभी विधानसभा सत्र चल रहा था, किसी ने उठाया सवाल, मुखिया जी को पेंशन। हम कहते हैं कि सबकी किसी की जरूरत है, सबका पेंशन बंद हो जाना चाहिए। संवैधानिक अधिकार हो मुखिया का, वित्तीय पावर तो मुखिया के पास से बिल्कुल हट जाना चाहिए। मैं बहुत पहले से बोलता हूं, जिस दिन नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाए, हम लोग बहुत सम्मान भी दिए, लेकिन 2 चीज नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद कर दिए। बिहार के किसानों को बर्बाद कर दिए नीतीश कुमार। जिस दिन से पैस का चुनाव हुआ, हम लोग का जो इलाका था, यहां हजारों नहीं लाखों मजदूर पलामू से, दूसरे स्टेट से आकर के यहां काम करते थे।
किसान के यहाँ बनिया लोग दौड़ता था कि अगहन में धनवा हमारा के पहले ही 10,000 20,000 50,000 रुपए मिल जाता था। आज किसान जब धान हो रहा है तो दौड़ते फिरे कि हमारा धनवा ले लो, बरियारी ले जाओ भैया, पैसा दिए चाहे मत दिए, हमारा धनवा उठवा ले जाओ। ये दुर्दशा नीतीश कुमार जी लाए। एक बर्बादी यहाँ पर हुई। नीतीश कुमार जी का दो कमियां मैंने अपने जीवन में महसूस किया, उसका नुकसान इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। आज किसानों की दुर्दशा बिहार की दूसरा कोई कारण नहीं है, सिर्फ आज उसको बंद करके। और पंचायती राज, मुखिया नहीं, मुखिया का मतलब अभी आपने आते आते कहा कि पंचायत के मालिक हैं। पंचायत के मालिक पहले लोग होते थे। पंचायत के पहले चुनाव नीतीश कुमार से बहुत पहले मुखिया लोग मालिक होते थे। मालिक मतलब समझदार व्यक्ति होता था। झगड़ा हो रहा रोज, अब तो गाँव में 20 को थाना आ रहा है, एक गाँव में एक दिन में 20 बार थाना आ रहा है। पहले थाना जाता था। अच्छा, पहले मुखिया की पावर रहती थी कि नहीं, लोग सम्मान देते थे, उसकी बात को मानते थे। छोटे छोटे झगड़ा तो बैठ के निपटा दिया जाता था। आज किसी की बात कोई सुनने वाला नहीं है। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ जिस दिन से मुखिया के पास पैसे का पावर आया, उस दिन से मुखिया नहीं रहा, वो ठेकेदार हो गया। उसका काम है पैसा आएगा नली गली बनवा देना, उसका मकसद दूसरा क्या। मुखिया नहीं रहा, ठेकेदार हो गया। मुखिया ये नहीं, तो राजनीति को समाप्त कर देनी थी। ये पावर खत्म होना चाहिए। वित्तीय पावर तो एकदम नहीं रहना चाहिए। अनुशंसा हो, एमएलए अनुशंसा करता है। दलाली खाता हम लोग जानते हैं कि 10% 20% रोज आप ही लोग चलाते हैं। हम तो सुनते हैं कोई 50% पर फंडवा बेच देता है। वही अनुशंसा दे दो ना भाई मुखिया को। गली बनाना है, कहाँ डिस्टर्बेंस है, टैक्स बांध दे, पंचायत का अपना फंड हो, विकास हो जाएगा। नहीं तो आप कितना भी दीजिएगा, कहीं बदलाव नहीं होने जा रहा है। नली गली बन गया, अब शहर देहात में कोई अंतर रह गया है। हमको नहीं लगता है कि हम जहाँ हैं, जिस पंचायत में गांव घूमिएगा तो जहां हम पटना रहते हैं उससे बढ़िया हमारा गली है। गांव का किसी गली में जाइएगा, पटना से बढ़िया हमारा गली है। अंतर नहीं रह गया। मैं बता दूं कि अभी हमारे पास तेज तर्रार नेता जो है राजेश कुशवाहा जी हैं, और जो इनकी पत्नी हैं, जो यहाँ की मुखिया हैं, और इन्होंने बेबाक बात कही, और ये बात की दिल को छू जाने वाली बात कही इन्होंने कि अगर जनता सही हो जाए तो सचमुच में हमारा देश, हमारा बिहार, हमारा पंचायत स्वर्ग हो सकता है। जी नमस्ते आंटी। यहाँ के कौन पंचायत के रहने वाली हैं आप? महरोड़ पंचायत के। यहाँ के मुखिया जी के क्या नाम है? राजेश मुखिया पति है ना? राजेश जी, राजेश मुखिया, राजेश जी ना, राजेश सिंह। हाँ। जी जी, यहाँ के जो मुखिया जी है कैसा काम किए हैं? काम जाके तो नहीं, हाँ तनी मनी भी करिए तो समूचा अपने में महरोड़े में किए हैं। और ये कौन सा गांव है? नियाजीपुर गांव के रहने वाली हैं आप। यहाँ पे जो राजेश जी है, यहाँ पर आवास वास दिए हैं आप लोग को? प्रधानमंत्री योजना कहाँ योजना देते हैं, कहाँ कुछ के देते हैं? इंदिरा आवास से और जो ये सब है हम तो एगो बनी, दूसरा ये बड़ा। जी नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि प्रकाश पांडे है। रवि प्रकाश, इसी पंचायत के रहने वाले हैं आप? महरोड़ पंचायत के। यहाँ के मुखिया जी कैसे हैं? आप इनसे संतुष्ट है भैया? मुखिया जी अपना ही गांव में, महरोड़ गांव है उनका, अपना ही गांव में खाली काम कराते हैं। गली नली का हम लोग का काम कुछ नहीं हुआ है। इधर गली नली चल के देख लीजिए, सब हम लोग का काम नहीं हुआ है। और जो ये नल जल योजना है, ये सब आप लोग को प्राप्त हो रही है? लाभ उठा रहे हैं? नल जल चालू है, 2 दिन चालू हुआ था, उसके बाद से बंद है। आज तक एक बूंद भी पानी नहीं आता है। और यहाँ पर जो इंदिरा आवास है वो आप लोग सभी लोग को मिलता है अच्छे से? इंदिरा आवास कोई का भी नहीं मिला है, 1-2 आदमी का मिला होगा, शायद वो भी नहीं मिला है। देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर वोट देने का मौका मिले आपको भैया, तो आप उनको वोट दीजिएगा। अब तो मौत का बात है,
मत अपना अंदर ही रखना चाहिए। नहीं, जब तक ये आप उभारेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपके समर्थन में कौन है? अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। जी जी पंचायत में है जो राजेश मुखिया पति है, उन्होंने इस गांव का नाम क्या है चाची? नियाजीपुर पंचायत में यहाँ पर कुछ भी काम नहीं किए हैं, नहीं कोई नली गली का काम हुआ है और नहीं कोई इंदिरा आवास। नरेगा का क्या स्थिति है भैया यहाँ पे? नरेगा भी नहीं है। नरेगा मतलब काम वाम कराए हैं कि नहीं कराए हैं? पैसा वो सब मिला है कि नहीं? नहीं कराए हैं, पैसा भी नहीं मिला है। नरेगा का काम ही नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है और राशन का, उसका क्या स्थिति है? राशन तो मिलता है, कंटिन्यू राशन मिलता है, और जो शिक्षा है उसके लिए शिक्षा एकदम ठप है बिहार का। जाइए, बिहार का नहीं, आप अपने पंचायत का बताइए। पंचायत का ठप है हमारे गांव में। चलिए, जो टीचर है वो सब अपना जाड़ा के दिन में लेके रुमाल कुर्सी सब बिनती है, बच्चा पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा रोड पर घूमता है। कितना बच्चा, एक बच्चा पोखरा में गिर गया था, उसको गांव का आदमी देखा तो निकाला, नहीं तो वो भी बच्चे। भगवान, ऐसे लापरवाही होती है। भगवान, देख सकते हैं कि आज महरोड़ पंचायत में हम मौजूद है। यहाँ पे जो है हमारे साथ एक भैया थे। यहाँ पर जो शिक्षा है, जो सरकारी स्कूल, इसमें लोग शिक्षा में टीचर को भेजते हैं पढ़ाने के लिए, उसका तनख्वाह लेती है पढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद स्वेटर अपना निजी काम करती है, बच्चों पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं होता है और न ही यहाँ पे कोई स्थिति अच्छी दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी, जो आज के डेट में कहीं भी किसी भी गांव में चले जाइए, जाने के बाद वहाँ पर एक कॉलोनी, एक अच्छा मकान, एक अच्छा पानी मिल ही जाता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी जर्जर स्थिति है। यहाँ पर लोग ये क्या मूंज के, शायद मूंज है ये, इस मूंज से गेड़ करके अपने आबरू को बचा करके रह रहे हैं। और भी मैं लोगों से बात करूंगी, यहाँ के लोगों से, कि इसके क्या स्थिति है, कैसे है, इनसे संतुष्ट है या नहीं। देख सकते हैं कि हमारी डीकेवीटी टीम में पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आई है महरोड़ पंचायत में। यहाँ पर से एक गली में हम जा रहे हैं, उन्होंने कार्य किया है हाल में, जो 4.5 साल के कार्यकाल है, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। तो उन्होंने क्या कार्य किया है देख सकते हैं। यहाँ पर कितनी प्रदूषण, कितनी गंदगी है। क्या मुखिया यही चीज के लिए बने हैं क्या? उन्होंने सिर्फ इतना ही वोट मांगने के लिए ही बना है कि फंड आए और अपने खाते में रख ले। क्या इनका फर्ज नहीं बनता है कि ये सब साफ सफाई करवा करके ये मरम्मत कॉलोनी का जो भी है आवाज इनको दिया जाए? गरीब मजदूरों को देख सकते हैं कि कितनी दर्दनाक स्थिति है, लोग कितने दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। क्या गरीबों का इतना ही हक होता है कि सिर्फ दुनिया में जन्म ले और मर जाए? क्या इनका मत का बस इतना ही वैल्यू रह गया है कि एक झुग्गी झोपड़ी में ही रहने का? देख सकते हैं कि ये मिट्टी पर भी क्या शायद यहाँ पर किस तरह से गिर रही है, बारिश होने के वजह से टूट फूट रही है। यहाँ से देख सकते हैं कि कॉलोनी महरोड़ जो पंचायत है बिल्कुल ही ना के बराबर है। यहाँ पर किसी को भी कोई सुविधा कॉलोनी का नहीं दिया गया है। लोग यहाँ के बहुत ही दुखी है और बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर अगले साल उठते तो यहाँ पर जिताने का कोई चांस नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वोट देने का मौका मिले तो मैं उनको बिल्कुल ही वोट नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे को इनको थ्रू कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है और ना ही कोई कॉलोनी, ना ही नल, ना ही कोई भी किसी भी तरह का अच्छा व्यवस्था नहीं की गई है इनके 4 साल के कार्यकाल में। आइए और भी लोगों से हम बात करते हैं, अभी रहने दीजिए। देख सकते हैं कि अगर सरकार के आदेश अनुसार हर कुछ को लाभ दिया गया है कि बिहार सरकार जो है सरकार, उन्होंने हर एक तरह का लाभ दिए हैं, लेकिन देख सकते हैं यहाँ का जो है कि कितनी दयनीय स्थिति। आज भी कच्चे की गली दिख रही है, कच्चे की मकान यहाँ पे दिख रही है। आज भी यहाँ पास पर्दे, बिना दरवाजे के पर्दा दिख रहा है, बिना दरवाजे का घर।
क्या बिहार में अब इतना ही रह गया है? क्या पंचायत के मुखिया राजेश सिंह बस नाम के ही है, वोट के नाम के लिए ही दिया गया है? आइए और भी लोगों से मैं बात करूंगी। आप मुखिया जी के पास गए थे? अरे यहाँ आए हैं, कितना बार बन जाएगा, 2 महीने का बाद बनेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है मुखिया जी के पास हम लोग कितनी बार गए हैं, लेकिन उन्होंने एक भी बार अपने कान पे जूं नहीं रेंगी है। उन्होंने एक बार भी बस जुमलेबाजी करके, जैसे कि लोग नेता बनते हैं अपने वोट को लेने के लिए, जा करके अपना हंस के चूहे मुंह दिखाते हैं, उसी तरह आज जुमलेबाजी करके उन्होंने वोट तो ले लिया, लेकिन जब उनको कार्य करने की मौका आई तो उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे हट गया। देख सकते हैं कि कितनी प्रदूषण, हर तरह कच्ची जमीनें हैं, उन्होंने कुछ नहीं काम किया। लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो अपने ही गांव में जो महरोड़ पंचायत के रहने वाले हैं, वो अपने ही गांव में सिर्फ कार्य करते हैं, बाकी किसी गांव में कोई कार्य नहीं है। पूरा चाचा जी बड़ा उदास नजर आवता नहीं? उदास नजर आवता नहीं कि हमनी के निकले के कोनो संभावना नहीं है कि गांव में कैसे निकली जाए। स्थिति हमनी के ब्राह्मण के बस्ती हो, ये रोक देता हो रोक देता कि ना ये पर लिखे जाए, तो ये हमनी के तो रोक ही देगा ना। जिसका निजी है रोक देगा। बिहार सरकार है और रोड पास हुआ है, वो नहीं बन रहा है तो वो बनना चाहिए। जिसका हमारा निजी है तो उसका मन में आएगा तो जाने देगा, नहीं मन में आएगा तो बंद कर देगा। ठीक है, आने देगा। देख सकते हैं दर्शकों कि आज हम महरोड़ी पंचायत में, कौन सा गांव है भैया? नियाजीपुर गांव में भी हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग डीकेबीटी न्यूज चैनल से हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बिहार सरकार के थ्रू पास की गई है यहाँ पास कुछ सड़कें, लेकिन यहाँ पास जो यहाँ के ग्रामीण है वो बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल ही ना के बराबर, कोई काम नहीं कराएगा, बस निजी जमीन को छोड़ करके बाकी का काम कराएं। और यहाँ पे लोग जो है उनसे बात करेंगे। देख सकते हैं दर्शकों कि ये महरोड़ी पंचायत में, पता नहीं शायद मैं गांव के नाम भूल चुकी हूँ, यहाँ पर से यह मियाजीपुर गांव है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गली है ना के बराबर काम की गई है इस पंचायत में। जो गली है यहाँ पास कंकड़, हर तरह से लोग, अगर बच्चे आते हैं तो यहाँ पास गिर जाते हैं, गिर करके कभी किसी बच्चे का हाथ टूट जाता है तो कभी किसी बच्चे का पैर टूट जाता है। तो यहाँ के मुखिया जी कैसे हैं? मुखिया जी क्या कहा जाए उनका बारे में, यहाँ तो कुछ काम नहीं किया है। इसका मुखिया जी से संतुष्ट है यहाँ पे? नहीं। उनको वोट देने का मौका मिलेगा तब दीजिएगा? नहीं। यार अच्छा सर, ये जो है यहाँ पे मुखिया जी, गली उली का बड़ी दयनीय स्थिति नजर आ रहा है, जो हमारे कैमरे के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। और जो लोग हैं यहाँ पास बोल रहे हैं कि जो मुखिया जी है वोट हम लोग नहीं देंगे, क्या आप उनको वोट दीजिएगा? काम नहीं किए हैं तो काम नहीं करते हैं, कपड़ा पहन करते हैं। वो ढंग से मिलता है ना? हमको भी बुढ़ा पेंशन भी नहीं मिलता है। 4 लड़के हैं, जो हम कमाने वाला है और कुछ मजदूरी करके हम लोग खाते हैं। ये सब स्थिति बात जर्जर। मुखिया जी कोनो कागजों को लिखवा देते हैं, गांव के कागज न लिख सकते तो क्या वो क्या बोलते हैं? अगर कागज आप लोग लेकर कहते हैं कि हम लोग गांव का वोट हम लोग तुम लोग नहीं दिया इसलिए आपको साइन नहीं करेंगे। क्या पैसा उसे लेकर वोट दिए थे क्या? इस तरह बोलते हैं आपसे? नहीं, वो उधर जो मुसलमान भाई हैं तो उन लोग को यह बना दिया, क्योंकि एक मुसलमान भाई थे उसके साथ रहते थे, तो उसी तरीका से जो दिखे है वो खड़ंजा हो चुका है। इसके इधर कहता है कि ब्राह्मण का समाज है, वैश्य का समाज है, तो हम लोग तुम लोग हमको वोट नहीं दिया। वोट उधरे भी खरीद कर उसको उन्हें काम किया है। आज के बारे में उन्हें पश्चिम किनारा भी काम नहीं हुआ।
देख सकते हैं दर्शकों की यहाँ के जो राजेश मुखिया हैं यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर कोई भी काम किए हैं। और यहाँ पर जो वृद्धा और बूढ़ा पेंशन होता है उन्होंने जब यहाँ के लोग गए उनके पास तो जाने के बाद बहुत ही रूडली बोले। यहाँ तक कह सकते हैं कि अगर हो सकता है कि जाति को देख करके काम करते हैं, पैसा ले करके काम करते हैं, यहाँ के लोगों का कहना है। और आइए सर, तो ऐसे में हमने के का बनल बा, कुछ बनल नल जल में पानी ये नहीं के कुछ था ये नहीं के जो बा वो तारे घर में धसाइल बा। हाँ धसावल बा, पानी देबे ना करेला, पानी कभी ना आवेला, कभी नहीं आवेला, कभी पानी ना आवेला। और जो माता जी इंदिरा आवास बा उ तो हम जन के मिलल बा ना, इंदिरा आवास नहीं के मिलल ना हो ना ना उहो कुल ना मिलेला। उ का कहाला जी कोलनी ना, कॉलोनियो ना मिले। देखत नहीं कि खड़हर में बन जाए ताकि मड़ाई में बनी जाए। देख सकते हैं दर्शकों की एक महिला हमारे साथ है, इनको बिल्कुल ही कोई सुविधा नहीं दी गई इनके थ्रू। जो राजेश जी है गीता मुखिया पति, उन्होंने कोई नहीं दी है सुविधा। देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने जिंदगी को गुजर बसर कर रहे हैं, बस गरीबी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, जो कि मत दे करके ही इस तरह से निराश हो रहे हैं। अपने मुखिया को जो राजा कहा जाता है, नेता के रूप में एक गांव के राजा कहा जाता है, उन्होंने बस इतना जुमलेबाजी की है, जान पे रूडली बोलते हैं। अगर मौका मिली वोट देवे के तो माता जी देव उनकर। हाँ काहे न देव जा, एकदम देव जा, जेकरा कहब ओकरा के देव जा। हमने राजेश मुखिया जी जो है उनको वोट दीजिएगा। ना देव जा, ना देव जा, हमनी के वोट देनी जा, कुछ ना कलन। गरीब आदमी देखत नहीं हाथ टूटल बा लेके, हमनी के बन पैसा नहीं खे कि हमारा थू में जाएंगे। अच्छा, ये यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र कैसा है? ना कुछ ना दावा देखी जाके 8 दिन धौरल हनी, एक सारा लोग करावल। चार जगह पर्ची कटाने के बाद भी एक सारा भी नहीं हुआ, दवा भी नहीं मिला, बोल रहे दवा अवेलेबल नहीं है, बाहर ले लीजिए। देख सकते हैं दर्शकों की जो वार्ड काम करा देता, हमनी के वार्ड कुछ काम में ना करवल। का कहते सब पंडित जी गरीब रहता ना होई। और जाति से क्या लेना देना है, पंडित जी से क्या लेना देना है? आप लोग उनके पास जाती हैं अपना अपील लेकर के। हाँ तब का जाई ना जा जी, या ना कर कहलन कि सब पंडित जी हैं तो हमनी के कुल ना होई, गरीब आदमी कहाँ ले। देख सकते हैं दर्शकों की यहाँ जाति को लेकर के जो जनरल है उनका काम नहीं होगा, जो थोड़ा नीचे अनुसूचित जाति के है उनका काम कराएंगे। ये क्या कहाँ का इंसाफ है? देख सकते हैं दर्शकों की आज हमारे साथ जो महिला है इनकी कुछ हाथ भी टूटी हुई है, स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर कुछ उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर मुखिया जी का मैं कह सकती हूँ कि उनका अगर गौशाला भी हो तो इससे बढ़िया होगा, लेकिन यहाँ पर लोगों का जिंदगी गुजर बसर किया जा रहा है, इसमें खा रहे हैं, पका रहे और रह रहे हैं। क्या ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चूल्हा उला है, यहाँ पर खाना उना पकाती है ये महिला, बिल्कुल ही गरीबी की स्थिति है। बोलन कि हमनी में वोट देले बड़ू जा, ऑटो ले लेला ना कहतन के वोट देले बड़ू जा, रुपया पे वोट दे बुझा, बताई तो पैसा उसा देते हैं क्या? वोट देते कुछ ना लिही ना, जे बाबा जी हैं जे पैसा ले जाए जी। हाँ तब ना कहता गइला पकड़ आपकी पर वोट देब ना उनका में ना देव जा, आपकी वोट ना देव जा, हमनी के अब ना देव जा उनका में। आप लोग को इंदिरा ये वृद्धा पेंशन जो होता है मिलता है? रौरा के नाम पड़ी सुशीला देवी जी, जो रौरा मुखिया जी बार रौरा पंचायत के अच्छा काम कर ना कुछ ना नल जल कुछ नहीं। हमार घर हुआ देखब जे चली देख ली कैसा हमनी के घर बा। हमार लड़का 1.5 साल से गिरल बा, माने एथू हो गइल बड़ा पैर से। यहाँ पे देख सकते हैं कि दर्शकों किस तरह से महिलाएं गिर रही हैं, रो रही हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य केंद्र है बिल्कुल ना के बराबर रखा तो गया है, दवाइयाँ तो आती है लेकिन किसी को दिया नहीं जाता है, जरूरतमंद को नहीं दिया जाता है। यहाँ के गाँव वासियों का कहना है कि जो मुखिया जी है सिर्फ अपने ही गाँव के काम कराते हैं, जाति को देख करके जो जनरल जाति के है उन्हें कोई काम नहीं किया जाता है।
नल गल कुल सही आदमी पानी बिनु मरता, घर बिनु एगो बारिश होता तो सारा बारिश घर में आवता, कुल ढहल ढिमिलाइल बा, न कॉलोनी पास होता, नु नल गल में पानी बा, नु नली गली बा, कुछ नहीं खे। लाइन बिजली हमनी के बिल भी लागता, बिल भी आता है बिल भी आते हैं हम लोग का। जबकि यहाँ की जो सरकार बिहार सरकार के है वो आदेश दी है कि गरीबों को छूट दिया जाए ना, हमने यहाँ पर कोई छूट नहीं है। कुछ छूट नहीं खे। बंद हो जाता है ये चिप्स वाला की दुकान वाला लोग मीटर बैठा गल बा, देखी आई अब बंद हो जाता है। जब पैसा हो जाता तो बंद हो जाता है पैसा। स्वास्थ्य केंद्र कैसा है? सरकारी अस्पताल हमने के कुछ सहायता नहीं खे। काज माता जी रौरा का कहतन हमारा कुछ हम का कहे बच्ची ये लोग कहे वोट देवे का औका मिली रौरा सब के ता रौरा सब वोट दे आवे मुखिया के कभी ना राजेश मुखिया के हमने के दे राजेश मुखिया के कोनो काम ना करन वाडो कोनो काम ना करन पैसा से काम ले जालू जा उनकर दुआरी पे अपन जो बा समस्या मुखिया जी से कहलू जा हां कहीं ना जा तब ना सुने वो का कहलन जी कला का कही हमने के दुआरी पे आते नहीं लेता लोग मॉल बनाता लोग और पब्लिक का कुछ काम नहीं। देख सकते हैं दर्शकों की यहाँ पास हमारे पास कुछ महिलाएं थी, दर्द भरी कहानी कही कि जो मुखिया जी है उन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। जो भी स्वास्थ्य केंद्र है या किसी भी तरह का कुछ लाभ इन्हें नहीं दिया जाता है, बिल्कुल ही। चलिए हमारा बोली कौना पंचायत के रहने वाले हैं आप? ये हमनी के महड़ोर पंचायत हो। महड़ोर पंचायत गांव नियाजीपुर हो। मुखिया यहाँ के कौन सा है? मुखिया राजेश मुखिया बानी महड़ोरे के। कैसा है, उनसे संतुष्ट है आप? और अब की पर उनका वोट ना दब जाई हम। गीता देवी ऐसा काहे बोलत नहीं रौरा, बड़ी निराश होके बोल रहे हैं, ये क्या मामला है? इसके पीछे क्या राज है कि आप उनको वोट देने के लिए मना कर रहे हैं, अपना मत देने के लिए, जबकि आपके बगल के ही गांव के रहने वाले हैं? तब तक से खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं किसी और मुखिया के साथ। तब तक से बने रहिए, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।